हेलो हेलो एनिमे लवर, स्वागत है आपका मिस्टर एनिमे चैनल पर। और आज हम एक और कमाल की एनिवर्सरी को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डीमन स्लेयर। और ये एनिमेश भी सेम नाम की मांग पर बेस्ड है। इस सीरीज के 2 सीजन्स और 1 मूवी आ चुकी है और 2001 में टोटल 26 एपिसोड्स हैं जिसको हम एक एक करके अपने वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल के डिमांड एडवेंचर को एपिसोड नंबर 1 के साथ, जिसका नाम है क्रूएलिटी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत कई सालों पहले जापान में होती है और हम देखते हैं तंजीमो नाम के एक लड़के को जो काफी परेशान है क्योंकि उसकी बहन जख्मी और बेहोश है। तंजीर अपनी सिस्टम नेहरू को अपनी पीठ पर उठाकर ले जा रहा होता है और तंजीमो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। फिर तंजीव अपनी सिस्टर को कहता है कि नेहरू को मरना मत, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर हमें एक दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां तंजीमो चारकोल बेचने ऑफिस जाने वाला होता है। तब उसकी मॉम आती है और तंजीमो के चेहरे पर जो धूल लगी थी उसको कपड़े से साफ करती है। फिर तंजिलों की टीमों से कहती है कि इतनी बर्फ में तुम्हारा जाना खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन तंजीमो कहता है कि वह चाहता है कि न्यू ईयर के दिन सब पेट भरकर खाना खाएं। ये सुनकर तंजीमो की मौत हो जाती है और संजीव को थैंक्स बोलता है। फिर शिगेरू और हैना को, जो कि तंजिलों के छोटे भाई बहन हैं, वह उसके साथ चलने की जिद करते हैं। तभी तंजीमो की मॉम उन दोनों को मना कर देती है और कहती है कि तुम तंजीमो जितना तेज नहीं चल सकते और आते वक्त वह तुम्हें उठाकर नहीं ला सकता। शिगेरू काट का जिक्र करता है, लेकिन मॉम कहती है कि तंजीरो आज काट यूज नहीं करेगा। उसके बाद रहने को दोबारा तंजीमो के साथ चलने को बोलती है और कहती है कि वह उसकी हेल्प करेंगी। ये संकेत अंजू रोकता है कि शुक्रिया, लेकिन आज तुम्हें घर पर रहना होगा। फिर तंजीरो शिगेरू से कहता है कि जब वह वापस आएगा तब उसके लिए गिफ्ट लेकर आएगा। ये सुनकर शिगेरू खुश हो जाता है। फिर तंजीरो टैक्सक्यू, संजीव का एक और यंगर ब्रदर है, उसे कहता है कि जितने लकड़ी हो सके काट लेना है। क्यों कहता है कि बाद में ही लकड़ी काट सकते तो काम जल्दी हो जाता। ले सुनकर तंजीमो उसके सिर पर हाथ रखता है। फिर सभी लोग तंजीमो को खुशी खुशी अलविदा करते हैं। रास्ते में तंजोर नेहरू से मिलता है जो तंजिलो की यंगर सिस्टर है। नेहरू को तंजीमो से कहती है कि उसने रोक उठा को सुला दिया है, अगर ये जगह हुआ होता तो तुम्हारे जाने से बहुत रोता। फिर धागे को आगे कहती है कि डैड के गुजर जाने के बाद ये उन्हें बहुत मिस करता है। थोड़ी बात करने के बाद नेहजो को तंजीमो को बार बोलती है। फिर तंजीमो चलता हुआ कहता है कि हमारी लाइफ इजी नहीं है, लेकिन हम खुश हैं और जिंदगी मौसम की तरह अचानक से बदल भी सकती है। ये बदलती है और आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही धूप रहेगी और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा बर्फ रहेगी। जब भी खुशियां तबाह होती है वहां हमेशा खून की स्मेल जरूर होती है। उसके बाद मंदिरों गांव में पहुंचता है तो एक आंटी तंजीमो को देखते ही कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी ठंड में यहाँ पर आओगे। फिर तंजीम मिट्टी से पूछता है कि क्या आपके पास चारकोल है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी दुकान से बाहर आता है और तंजीमो से कहता है कि मेरी हेल्प करो, मुझ पर यह प्लेट तोड़ने का आरोप है, इसको सूखने के बताओ। तंजीव सूखता है और कहता है कि यह काम किसी बिल्ली का है। इससे हमें पता चलता है कि तंजीमो की सूंघने की शक्ति बहुत तेज है। उसके बाद एक ओल्ड मैन तंजीरो से हेल्प मांगता है सामान उठाने के लिए। तंजीरो असल में एक बहुत अच्छा लड़का है और कभी किसी की मदद के लिए मना नहीं करता। देखते ही देखते रात हो जाती है और तंजीरो घर के लिए वापस जा रहा था। वह काफी लेट हो गया था, लेकिन तंजीरो इस बात से खुश था कि उसने सारे चारकोल भेज दिए। थोड़ी दूर जाकर रास्ते में एक ओल्ड मैन तंजीरो को रोक लेते हैं और कहते हैं कि मेरे घर में रुक जाओ, लेकिन तंजीव मना कर देता है। लेकिन वह ओल्ड मैन गुस्से में बोलते हैं, बहस मत करो, रात के समय डिमांड हमला कर सकते हैं। अब क्योंकि तंजीमो माउंटेन पर रहता है और रास्ता भी बहुत लंबा था और काफी अंधेरा भी हो चुका था, इसीलिए तंजीव मान जाता है। तंजोर क्लिक करने के बाद ओल्ड मैन से पूछता है कि डिम्पल कैसे होते हैं। यह सुनकर ओल्ड मैन कहता है कि डिमांड अंधेरे में जमीन खोदकर हमला करते हैं, इसीलिए तुम्हें भी रात को घूमना नहीं चाहिए। आज यही सो जाओ और सुबह यहाँ से चले जाना। फिर तंजीरो पूछता है कि यह डिमांड आपके घर में भी ला सकते हैं। ओल्ड मैन कहता है कि हाँ। तंजीमो कहता है कि फिर वह सबको खास क्यों नहीं जानते। ये सुनकर वह ओल्ड मैन कहता है कि डीमंस प्लेयर्स उन राक्षसों से हमारी रक्षा करते हैं। फिर जब वो ओल्ड मैन हो जाते हैं
तो तंजीमो सोचता है कि इन वर्ल्ड मैंने जब से अपनी फैमिली को खोया है तब से यह काफी अकेले हो गए हैं। उसके बाद जंजीरों को याद आता है कि उसकी दादी भी ऐसे ही डिमांड की कहानियां सुनाया करती थी, लेकिन तंजीमो को इन बातों पर ज्यादा यकीन नहीं था। अगली सुबह ओल्ड मैन को अलविदा कहने के बाद तंजीव अपने घर के लिए निकल पड़ता है। 90 से चलते हुए अचानक रुक जाता है और हैरान हो जाता है क्योंकि उसको खून की स्मेल आती है। फिर तंजीमो घबराता हुआ घर की तरफ भागता है और वह देखता है कि घर के बाहर फेसबुक को और रोकोटा जख्मी होकर गिरे हुए हैं। यह देखकर तस्वीरों की आंखों से आंसू निकल आते हैं और नेहरू के पास जाता है और उससे पूछता है कि यह क्या हुआ, लेकिन उनको कुछ नहीं कहते हैं। पंजा जीरो घर के अंदर का मंजर देखता है। उसके पसीने छूट जाता है क्योंकि सामने उसकी मॉम और बाकी भाइयों और बहनों की लाशें पड़ी हुई थी। सिर्फ नेहरू की बॉडी गर्म थी, जिसकी वजह से जंजीरों को पता चलता है कि नेहरू अभी जिंदा है। फिर तंजीव बिना कोई देरी किए नेहरू को अपनी पीठ पर उठाकर भाग जाता है ताकि कोई डॉक्टर उसका इलाज कर सकते। लेकिन आधे रास्ते में ही पिंजरों थकने लगता है और शहर का रास्ता सिर्फ आधा ही तय हुआ था। थोड़ी दूर जाने के बाद नींबू को होश में आ जाती है और तंजीमों को धक्का देती है, जिसकी वजह से तंजौर नेहरू कुंड अलार्म से नीचे गिर जाते हैं। तंजीमो कहता है कि बर्फ की वजह से मैं बच गया। फिर तंजीरो उठता है और आसपास नेहरू को छूने लगता है। तंजीमो देखता है कि नेहरू एक पेड़ के पास खड़ी है। वह पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन ये जो इसका कि जवाब नहीं देती और तंजीव पर ही हमला कर देती है। तंजीरो खुद को बचाता है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि नेहरू ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। फिर तंजीम नेहरू का फेस देखता है। नींबू का फेस एक एडमन के जैसा हो गया था। धीरे धीरे नेहरू की ताकत बढ़ने लगती है और वो साइज में भी बड़ी हो रही थी। अब तंजीम गिल्टी फील करता है और सोचता है कि अगर वो ओल्ड मैन के घर नहीं सोया होता तो वो अपनी फैमिली को बचा सकता था। और हजार कहता है कि भले ही वो बाकी लोगों को नहीं बचा पाया, लेकिन कम से कम नेहरू को जरूर बचाएगा। तस्वीरों को यकीन था कि निवेशकों ने उसकी फैमिली को नहीं मारा है, क्योंकि उस घर के पास एक अनजान इस्माइल आई थी जो कि जरूर किसी दुश्मन की होगी। फिर हम देखते हैं कि नेहरू के आंसू आ जाता है, यानी कि नेहरू में अभी भी ह्यूमन इमोशंस है। लेकिन अचानक से कोई नेहरू को पर हमला कर देता है, पर नेहरू को खुद को और तंजीमों को बचा लेती है। तो उन जिलों से पूछता है कि तुम कौन हो। फिर तंजीमों की नज़र डिस्ट्रॉयड ड्रीम्स वोट पर जाती है, जिसको देखकर तंजीमो समझ जाता है कि ये शख्स एक टॉर्च लेयर है और वो नेहरू को मारना चाहता है क्योंकि वह एक दुश्मन बन गई है। धीमन लेयर पूछता है कि तुम इसको बचा क्यों रहे हो। तंजीमो कहता है कि मेरी छोटी बहन है। डीमन स्लेयर को समझ नहीं आता और वह कहता है कि इसको तुम अपनी बहन बोलते हो। फिर जैसे ही फेमस लेयर भाग के इनकी तरफ आता है, तंजीमो नीचे बैठ जाता है और देखता है कि डेमन स्लेयर के पास है ये क्वेश्चन, जो घबरा जाता है। फिर डीमन स्लेयर कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को मारने वाला हूं, लेकिन अंजी रोड़ी मसले पर को समझाते हुए कहता है कि निवेशकों ने किसी को नहीं मारा, उसकी फैमिली पर दमन का हमला हुआ था और नींबू को ऐसे कैसे हो गई मुझे बिल्कुल नहीं पता। डीमन स्लेयर कहता है कि इसके गांव में एडमन का खून मिल गया है, इसीलिए यह भी एक दुश्मन बन चुकी है। और इसी तरह धीमन पड़ते हैं, तंजीमो कैसा है किंतु किसी इंसान को नहीं खा सकती। डीमन स्लेयर कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो, अब ये तुम्हें खाने वाली थी। तंजीमो कहता है कि तुम गलत हो, वह अभी भी मुझे जानती है और मैं उसको किसी को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। मैं वापस रुको पहले जैसा कर दूंगा। दीमक नोआरियो ही फेमस लेयर ने जो को मारने वाला होता है, अंजी रोड़ी मसले पर पत्थर से हमला करता है और जब बर्फीली हवा चलती है तो तंजीव चुपके से दी मसले पर पत्थर फेंकता है, लेकिन वहां से बच जाता है और डिम्पल लेयर संजीव के सिर पर मार के उसको बेहोश कर देता है। फिर डिम्पल लेयर सोचता है कि उसकी कुल्हाड़ी कहाँ गई और अचानक ही वह कुल्हाड़ी ऊपर से उसकी तरफ आती है, लेकिन वह इस हमले से भी बढ़ जाता है। दिवस लेयर समझ जाता है कि उस पर पत्थर फेंकना बस एक नाटक था। इसके बाद नींबू को अपने भाई को बेहोश देख गुस्सा हो जाती है और खुद को डेमन स्लेयर कर देती है। से बचाकर अपने भाई के पास जाते हैं। यह देख डेमन स्लेयर डर जाता है। उसको डर था कि नेहरू को तंजीमों को खा जाएगी, लेकिन यह जोको ऐसा नहीं करती और अपने भाई को बचाने के लिए वह टीम स्लेयर से लड़ने लगती है। यह देखकर डेमन स्लेयर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था।
श्रीमंत लेयर सोचता है कि उसने सुना था कि डिमांड भूख लगने पर अपने घर वालों को भी खा जाते हैं। ये लेफ्ट बार देख चुका हूं और इस मूवमेंट में तो इसको भूखा होना चाहिए था और उस बच्चे को खा जाना चाहिए था, लेकिन वह इसको बचा रही है। यह देखकर डिमर लेयर सोच में पड़ जाता है पर सोचता है कि यह दोनों भाई बहन बाकियों से अलग है। फिर डिमस लेयर एक हमले से ही नेहरू को भी बेहोश कर देता है। आगे हम देखते हैं कि मंदिरों के आसपास उसके भाई बहन और मॉम थी तंजीमों कि मॉम कहती है कि हमें माफ करना, हमने तुम्हें पीछे छोड़ दिया और निवेशकों का ध्यान रखना। फिर तंजीमों को जब होश आता है तो वह देखता है कि नेहरू को बेहोश पड़ी है। नींबू को जिंदा देख तंजीमों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह देखकर डिमस लेयर कहता है कि तो मौनी रॉय एक आदमी से मिलो जिसका नाम अकुंजी और कोडा की है, जो माउंट सगरी के बीच रहता है। उनसे मिलो और कहना कि गिव टू मीटॉन कान ने तो मैं भेजा है और तुम्हारी बहन अभी तो ठीक है लेकिन इसको धूप में लेकर मत जाना। यह बोलकर डिमक्स लेयर वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नेहरू और तंजीरो अपनी फैमिली की कब्र के पास बैठे होते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करता है। दमन पावर की वजह से निवेशकों के सारे घाव भर गए थे और थोड़ी देर बाद पंजाजीरो नेहरू को का हाथ पकड़कर उस माउंट सगरी की तरफ सेल पड़ता है और एपिसोड नंबर 1 यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको आपके डेमॉन्स लेयर का पहला एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम इसके बाकी एपिसोड्स भी जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे। बाकी वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर करना और चैनल पर मैं हूं तो हमारे चैनल बार पानी में एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ। शुक्रिया।